जय गुरुदेव। बहुत लंबी यात्रा करके आप लोगों के पास पहुंचा। आज सुबह सुबह पूरी रात रत जगा करके बूढ़ापेट से निकल करके आपके इस अनोखे देश और अनोखे शहर में विशेष मकसद से आया। देखो, ये समय बड़ा विचित्र है। आपको पहले बताया था कि हर घर में झगड़े होंगे, आपस में होंगे, परिवार में होंगे, वर्क प्लेस पे होंगे, राज्यों में और राष्ट्रों में होंगे। और मैंने कहा था कि भारत में इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा, चुनाव के परिणाम आएंगे, उससे पूरा संसार चौंक जाएगा। और जो भी रिजल्ट आया, इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। वैसे जो रोज के मिलने वाले थे, उनको तो पता था कि उनको तो बता दिया था कि लगभग इतनी सीटें आ रही हैं। पर ये कोई खास बात नहीं है। ये सब कुछ ये बस समझना कि ये परिणाम आ गए और ये मामला निपट गया। अभी आप देखो, बहुत कुछ होगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी बहुत उथल पुथल मचनी बाकी है। लेकिन ये उथल पुथल केवल वहां नहीं मचेगी, ये हर जगह मचेगी। जैसे कि धरती का संबंध चंद्रमा से है, धरती से टूट के चंद्रमा अलग हुआ है, तो धरती का हिस्सा है। तो आपने महसूस किया होगा कि जब जब फुल मून होता है, हाई टाइड हो जाती है। यानी जो हाई टाइड, लो टाइड, जिसको हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं, इसका कारण चंद्रमा है। तो क्या चंद्रमा की वजह से ये जो लो टाइड, हाई टाइड, ये केवल ओशन में, समुद्र में होता है? नहीं, ये हर जल में होता है। समुद्र में जो पानी है वो बहुत ज्यादा है, वो अमाउंट, वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो नजर आता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इसका असर आपके ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि आपकी देह में भी बड़ा हिस्सा लिक्विड है। अब पानी समझ दो उसको, जो भी कह लो, लिक्विड है। तो चंद्रमा का सीधा असर आपकी देह पर और आपके मनोभावों पर पड़ता है। जिन बच्चों ने बॉटनी पढ़ा होगा, उनको पता है कि पौधे में जाइलम क्या होता है, जाइलम कैसे बनता है। जाइलम सूरज पे एक बड़ा जब विस्फोट होता है, तो उसका असर यहाँ पे जाइलम के रूप में होता है। ये बहुत मोटी पट्टी बन जाती है। जाइलम के और भी काम है, लेकिन ये एक मोटी पट्टी बन जाती है। जब जाइलम ज्यादा बनता है सूरज के कारण पौधों में, तब धरती पर भी बहुत बड़ी बड़ी आफत आती है। धरती पर गर्मी बहुत पड़ती है, और उसके बाद बहुत से जगह पे फ्लड, बाढ़ से परेशानी होती है। तो ये जो 11वें बरस पे जो विस्फोट होता है, ये बरस 11वां है। घर घर में झगड़े, पति पत्नी में झगड़े, एक दूसरे पे संदेह, शक, अनावश्यक, निर्मूल। तुम ये नहीं ये कर रहे, तुम यहां नहीं वहां गए थे, तुम्हारा इससे नहीं उससे रिलेशन, और गुस्से में फिर दूसरा उसको करने पे आमादा हो जाता है। तो इसमें घर भी टूट जाते हैं। अगर दो लोग, ये कपल बेवकूफ़ी करते, अगर दंपत्ति बेवकूफ़ी कर दे, तो घर भी टूट जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, सतर्क रहना, किसी भी बात को मत बढ़ाना। कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगाए, आरोप लगाए,
झूठा ही सही, चुपचाप सुन लेना, उस समय जवाब मत देना, क्योंकि वो आरोप, वो एलिगेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। आपने बहुत मेहनत की और कोई आके कह के चला जाए तुमने कुछ किया ही नहीं, आपको गुस्सा आ जाती है। क्यों आनी चाहिए? ये तो लागू ही नहीं हुआ आपके ऊपर, क्योंकि आपने किया है, आपको पता है। किसी को पता हो ना हो, आप जानते हैं और आपका परमात्मा जानता है। फिर आपको किसी और को बताने जलाने की क्या जरूरत है? ये जो आपको एहसास हो जाता है कि नहीं ऐसे कैसे छोड़ दें, हम इतनी मेहनत की और कह रहे कुछ नहीं किया, जानते हैं ये क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में ये अहंकार है। अभी आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आपने थोड़ा बर्दाश्त कर लिया होता तो सामने वाले को तो पता ही था कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जैसे क्रोध में जब लोग एक दूसरे पर अटैक करते हैं और जब बात बढ़ जाती है तो किसी को होश नहीं होता। जो लोग गालियां देते हैं, अब्यूज करते हैं, उस वर्ड की जो मीनिंग होती है, जिसको सुन के आपका खून खौल उठता है, आप खुद ही ठंडे दिमाग से सोचो, जिस व्यक्ति ने, जिसने गालियां दी हैं, क्या उसके दिमाग में वही अर्थ था? नहीं, हरगिज नहीं था, हरगिज नहीं था। वो तो सिर्फ कड़े शब्दों की तलाश कर रहा था, ऐसे शब्द उठाए जाएं जिससे बहुत चोट लगे, पीड़ा पहुंचे। लेकिन आपने उस शब्द का मतलब निकाला जो कि उसके ज़हन में था ही नहीं, और आप दोगुना भड़क गए। इस तरह की बेवकूफियों से बचना। देखो, आप जो सोचोगे वही हो जाएगा। अगर आपका मन खराब हो गया है तो खुद को किसी भी प्रकार से बाहर निकालो। कुछ नहीं कर सकते हो तो आप आंख बंद करके परमात्मा के सामने बैठ जाओ और यही कहो, कोई भी मंत्र आपको ना आता हो, कुछ ना आता हो तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, और उसके बाद बोलो कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। कहो सारी दुनिया अच्छी है, सारी दुनिया अच्छी है, सारी दुनिया अच्छी है, दुनिया अच्छी है। या फिर जिस भी तरह से कह सकते, तू जलाए तो जीव, हमारे तो मर जाओ, तू जाने तेरा काम जाने। एक ब्लाइंड, नेत्रहीन व्यक्ति ट्रेन में घूम घूम करके हिंदुस्तान में गाना गाया करता था और बदले में लोग उसे पैसे दे दिया करते थे। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम ब्लाइंड हो, तुम ट्रेन में आए कैसे? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो उसने पॉज लिया और मुस्कुराया, बोला नहीं, मैं अंधा हूं, लेकिन जब मैं काम पे निकलता हूं तो मैं अपना हाथ किसी आंख वाले को दे देता हूं। अब उसकी मर्जी है, वो चाहे तो मुझे ट्रेन पे चढ़ा दे, वो चाहे तो धक्का मार के गिरा दे। मैंने मेरा काम कर दिया, वो अपना काम जाने, मुझे क्या मतलब। इसी प्रकार से आप अपना कर्म करो और मन परेशान हो जाए, सब कुछ आप अपने हाथ में व्यवस्था मत लो, कर्मा को बिगाड़ो मत, शांत हो जाओ और सदगुरु पे, उस प्रभु पे छोड़ दो कि तू जाने तेरा काम जाने, ये इंसान अच्छा है, बस मुझे दुखी होना था तो मैं दुखी हो गया। सबके ऊपर मेहर कर, सबके ऊपर दया कर। क्यों ऐसे? क्यों? किसी ने मुझे पीड़ा पहुंचाई है तो उसके अच्छे की कामना कैसे करें? किसी ने पीड़ा पहुंचाई है तो पीड़ा पहुंचाने के साथ ही वो कर्म के विधान में बंध गया। उसी क्षण ये निश्चित हो गया कि उसको कितनी पीड़ा भोगनी पड़ेगी, लेकिन बदले में जो आपने एक तमाचा मार दिया, दूसरा तमाचा मार दिया, अब ये आपने नया कर्म कर दिया। कोई आपका कितना भी बुरा करते, अहित करते,
उसके बारे में उल्टे चिंतन से बचो। कभी भी भूल के भी उसके बारे में बुरा मत सोचो। आप बाहर निकल रहे हो, कोई क्लाइंट मिल गया जिसने आपको परेशान कर दिया, पैसे नहीं दिए या किसी ने पैसे खा लिए, बिल्कुल चिंता मत करना। उसने जो पैसे खा लिए या आपका अपमान कर दिया या आपको परेशान कर दिया, ये उसने कर्म किया है। आपको कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देनी। अरे पैसे ले लिया, आपका पैसा कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अगर किसी ने आपका धन छीन लिया है तो धन लौट आएगा, उसके पास से न लौटे, कहीं और से लौटे। आपके पास की कोई चीज, आपके हक की कोई चीज कहीं जाने वाली नहीं है, वो कई गुना होकर के आपके पास ही आएगी। लेकिन उसने जो किया है वो अपने कर्मों को जाने। तो क्या करें? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उसको दंड देना? नहीं, बिल्कुल मत करना, ये पाप होगा, ये नया कर्म है। प्रार्थना करना, भगवान इस पर दया कर। ऐसे कैसे कहते दया कर? उसने हमें परेशान किया है और हम कहने की दया कर। हाँ, क्योंकि उसने जो किया है उसका कर्म है। जब आपने उसके लिए दया की कामना की, प्रार्थना की, गुहार लगाई, फरियाद की, ये आपका नया कर्म होगा। अब शुरुआत आपसे होगी। अगर आपने ये कहा होता कि भगवान उसको छोड़ना मत, जो करेगा वो भरेगा, वो भोगेगा, वो भोगेगा या नहीं भोगेगा ये तो पता नहीं। ये जो कलुषित विचार आपके हैं, अब आपको तो भोगना ही पड़ेगा, आपको तो भोगना ही पड़ेगा। आप जो चाहते हो जीवन में, आज से वो बीज बोना शुरू कर दो। आपको कई बार बताया कि आपका शरीर बहुत अद्भुत मशीन है। जब आपका जन्म होता है और वो नाल, वो कॉर्ड जब कट की जाती है, उसी क्षण से 3.5 लाख नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं। यानी आपके भीतर अद्भुत तरंगे जाग उठती हैं। आपको बोध होता है आप कहीं और से आते हो और यहां पर डिस्कंफर्ट को लेकर के वो बच्चा रोने चिल्लाने लगता है। आप देखो बच्चे कहीं खो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, नींद में ही हंसते हैं, वो अलग दुनिया में होते हैं, अपने ही आनंद में मस्त होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हावी होने लगता है। ये पांचों भूत उसको जकड़ने लगते हैं। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हावी हो जाता है और धीरे धीरे वो रोज अपने ये जो 3.5 लाख नाड़ियां हैं, इनको डैमेज करता जाता है, ब्लॉक क्रिएट करता है। अगर आपके अंदर चंचलता बहुत है, आप एक साथ बैठ नहीं पाते, आप उछलते कूदते रहते हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, इसका मतलब कि आप अप्रतिम क्षमता के मालिक हैं। अगर आपने खुद को रोक लिया, स्थिर कर लिया, तो आपकी ताकत लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाएगी। तो अपनी आंतरिक और आत्मिक शक्ति को पहचानने की कोशिश करें। प्रार्थना रोज करें, शुक्राना करते रहें। ये लख लख शुक्राना। मैंने बहुत बार कहानी सुनाई है। और कभी भी आप भगवान से ये मत कहो भगवान मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। बार बार कहता हूं कि अगर आप मांगोगे तो अपने हिसाब से मांगोगे, वो देगा तो अपने हिसाब से देगा। सच्ची कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि एक व्यक्ति को मैं बहुत सालों से जानता था, अभी भी जानता हूं। एक दिन मेरे पास में आए और बोले कि बहुत उदास हूं, आपसे मदद चाहता हूं। मैंने कहा बताएं। बोले मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, बच्चे की फीस भरनी है, अगर नहीं भरे तो
बहुत परेशानी में आ जाऊंगा और ऐसे वैसे ये वो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा, विचार किया, मैंने मुझे कितनी मदद कर दूं, क्योंकि मैंने मन बना लिया कि मैं इनकी मदद करूंगा। और मेरे पास मेरे एक करीब है, उन्होंने मेरे पास कुछ पैसे भिजवाए थे किसी काम के लिए। वो पैसे मेरे पास थे, उसी दिन सुबह या एक दिन पहले आए थे। मैंने कहा कि मैं उनको बता दूंगा कि भाई पैसे मेरे कहीं खर्च हो गए, तो दूसरी कोई व्यवस्था कर लीजिए। तो मैं वो दे दूंगा पैसे, क्योंकि मेरे पैसे थे तो मैं कह नहीं सकता था कि नहीं मेरे पास नहीं है, क्योंकि झूठ बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाए, नया कर्म होगा। अगर आपने कह दिया आपके पास है और आपने कह दिया नहीं है, तो अब है तो भी खत्म हो जाएगा। कभी मत कहो कि नहीं है। आप बोले कि अभी नहीं दे सकूंगा, बोले आपकी मदद तो ठीक है, करना चाहता हूं, पर इस बार अभी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि आपकी अपनी जरूरतें होंगी। तो बातचीत में बहुत सतर्क रहो, सजग रहो, और कर सको तो कर भी दो, क्या फर्क पड़ता है। ये चिंता मत करो कि इतनी बार मैंने उससे मदद मांगी थी उसने नहीं की, उससे सहायता मांगी थी उसने नहीं की, तो अब मैं क्यों करूं। उसने नहीं की है उसका कर्मा, आप कर रहे हो आपका कर्मा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कितना दे दूं, मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिगर नहीं बताऊंगा, आंकड़ा नहीं बताऊंगा, मैं बताना नहीं चाहता कि क्या आंकड़ा उन्होंने, मैंने क्या सोचा। मान लो कि मैंने सोचा कि मैं इनको 1 लाख दे देता हूं, और मैं पास में पैसे रख करके एक बैग में लेकर के उनके पास पहुंचा। लेकिन मैंने फिर से पूछ लिया कि भाई कुछ तो आप आइडिया दें। तो कितना दे दूं आपको। उन्होंने पता नहीं क्या उनके मन में आया, और उन्होंने सोचा, बोला जो भी मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद ये कहानी पहले भी सुनाई है। उन्होंने बहुत कम बताया, ये 20-25 हजार रुपये मुझे आप दे दें, ऐसा ही कुछ। अब 20-25 हजार रुपये किसी ने मांगे हैं, तो मैं 1-2 लाख तो मैं कैसे दूंगा। तो मैंने फिर भी 2 गुना करके को दे दिया। लेकिन अगर वो नहीं मांगते तो मैं तो उसका 4 गुना 10 गुना देने वाला था। इसलिए कभी भी परमात्मा से ये मत मांगो कि आप क्या चाहते हो। जो मालिक जो तुझे अच्छा लगे, जिसमें रखे उसमें रहना चाहता, मुझे बस शांति दे, सब कुछ तेरा। जो अच्छा हुआ वो तूने किया, और जो बुरा हुआ सब मैंने किया। ये कौन सी बात हुई। ये एक भरोसा दिलाने की बात हुई, आदर देने की बात हुई, और कुछ नहीं। तू जिलाए तो जी, मारे तो मर जा। तूने बहुत कुछ दिया है मेरे मालिक। जब आप उससे कहोगे तूने बहुत कुछ दिया है, अब आपका ये बहुत कुछ और बड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। आप ग्रो करते जाओगे, तरक्की करते जाओगे। सबसे आसान तरीका यह कि अपनी कमाई का एक हिस्सा, एक 10वां आप जरूर निकाला करो। तो आपको लगा 10वां यानी 10वां हिस्सा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये जो कमाते हैं वही पूरा नहीं पड़ता, 10वां हिस्सा कहां से निकालूं। तो मुझे एक बात बताओ, जो 90% 90% जो बचा, उससे आपका काम पूरा नहीं होगा, और सब इसी 10% से होने वाला है नहीं ना। अगर नहीं होने वाला तो नहीं होने वाला, वो भी कम पड़ेगा। लेकिन मैं इसका 10वां हिस्सा या एक्स अमाउंट मैं निकालने ही वाला हूं, निकालना ही है। और ये अमाउंट मेरा नहीं है, ये प्रभु का है, भगवान का है। 2 हिस्सा निकलना चाहिए, एक 10वां और एक छोटा सा कुछ भी आंकड़ा एक डब्बे में डाल दो लोगों की सहायता के लिए। तो उसी में से काम ले लेते हैं। नहीं, ये मत करना। बहुत से लोग चालाकी करते हैं, क्या पता है, परमार्थ के लिए निकाला और जमा हो गया ₹1,00,000, तो बोलते ही चलते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं वैष्णो देवी और यहाँ और वहां, उसी पैसे घूम के चले आते हैं। ये धोखा है, ये मत करना।
आपने जो अपने ऊपर खर्च किया वो आपके ऊपर का खर्च है, इससे मत जोड़ना, नहीं तो आप फंस जाओगे। सेवा खूब करो, सेवा करने का बहाना ढूंढो, और जब मौका मिले तो लाख लाख शुक्राना करते रहो। शुक्राने का समय कोई है क्या? मैंने कई बार बताया है कि अलग सुबह अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग, जो 3:15 से 3:20 का समय होता है, ये शुक्राने का समय होता है। और 3:25 से 3:30 का जो समय होता है, उसमें आप जो जो संकल्प लेते हो, जो विचार करते हो, जो देखते हो सिनेमा के रील की तरह, वो सब जीवन में आने की संभावना बढ़ जाती है, संभावना मजबूत हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये भौतिक चीजें तो आपको बहुत मिल जाएंगी, बहुत दे दूंगा, इसको पाने का रास्ता भी बताऊंगा और आपके ऊपर दया भी हो जाएगी। ये सारी बाहरी चीजें मैं आपकी सब हल कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि ये बाहरी मुसीबत आई क्यों? ये आपके कर्मों से आई। अगर आपने अपने कर्मों पर ही काबू नहीं रखा तो इसका कोई अर्थ नहीं है। या समस्या हल हुई, दूसरी समस्या में खुद को आप डाल लोगे, और बाहर छूटने वाली चीजों के लिए इतना परेशान होते हो। सराय है जिसे नादा मुसाफिर, कभी दुनिया कभी घर बोलते हैं। यहां सब अस्थायी है। अब जैसे आपके यहां मैं 2 रात के लिए आया, जैसे मैं अभी बहुत लंबी यात्रा करके, बहुत थकाने वाली यात्रा करके आ रहा हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों पर दया की गुहार में मेरे सेहत पर काफी नकारात्मक असर पड़ा है। आपने भी देखा कि सुबह जब मैं आपके पास में आया तो व्हील चेयर पे आया, उसके बाद थोड़ा चल पाया जरूर, लेकिन अब लग रहा है कि पैर कट के निकल जाएंगे और पीठ मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा। जैसे आप देखो कि जब लौट के आया तब से मैं ऐसे ही बैठा हूं, एक ही जगह, उठा भी नहीं। लेकिन इतनी थकाने वाली यात्रा करके मैं आपके पास कोई खास मकसद से आया। पहला मकसद तो ये कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए आज के बाद आप ये तो कभी जहन में लाना मत कि आप संसार में अकेले हो। कैसे अकेले हो? इसका मतलब कि आपने सब मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। जब मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं तो आप अकेले कैसे हुए? परेशान क्यों होते हो? मैं कुछ हूं या नहीं हूं, कम से कम आपकी बात तो सुन सकता हूं, और आप कहते भी और मैं सुनता भी हूं। रास्ता सुझा सकता हूं, समाधान दे सकता हूं, ये कम बात थोड़ी है। अरे मेरा आपका रिश्ता कम से कम प्रेम का रिश्ता तो है, और यही सच्चा रिश्ता है, यही ट्रू रिलेशन है। रूहानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। अभी तो मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूं, बहुत कुछ बताऊंगा। कल शाम को सत्संग हुआ। भारत से आपका समय कुछ 3.5 घंटा पीछे है। कल काफी कुछ बताऊंगा, और परसों अलग सुबह फिर यहां से 4-5 बजे, कितने बजे? 5 बजे निकलना पड़ेगा। सुबह की फ्लाइट है, कितने बजे की है? 7 बजे की, 6 बजे की, 6 बजे की है। तो इसका मतलब कि 4-4:30 बजे 4 बजे निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से निकल के मैं ज़ुरिक जाऊंगा और वहाँ रुक करके वहाँ रहूंगा, फिर वहाँ से टोरंटो की तरफ निकल जाऊंगा। वहाँ पर ब्रैम्पटन में 2 दिन लगातार कार्यक्रम है। 9th और 10th वहाँ पर भारत सेवाश्रम कोई जगह है शायद, और हिंदू सभा मंदिर है। 2 जगह कार्यक्रम होंगे।
लेकिन कल मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, कल बहुत कुछ बताऊंगा कि कैसे अपने जीवन की दशा और दिशा बदलें और कैसे असली चीज पाएं। आपके भीतर बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है, इसको जानना पहचानना बहुत जरूरी है। आप उसको जानो और पहचानो। बिल्कुल ये मैं सोचो कि आप परेशान हो, ये क्या हो रहा है, आपका बहुत बुरा हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। कोई परेशान नहीं हुआ, कोई परेशान नहीं हो। आपकी स्थिति न जाने कितने लोगों से बहुत बेहतर है। छोटे या बड़े घर में रहते हो, सर पे छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए भोजन मिल जाता है, कितना आनंद है। थोड़े से लोग सही, कई रिश्ते दिखाने के हैं, नकली झूठे सही, कागज के फूल की तरह, प्लास्टिक के फूल की तरह। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो आपने जोड़े हैं, बनाए हैं, सच्चे रिश्ते हैं, हर दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। तो कितने भाग्यशाली हो आप। और देखो मैं कहां से चल के कहां पहुंच गया आपके पास। यहां तो आने का कार्यक्रम ही नहीं था। 5-6 दिन पहले तक तो कोई कार्यक्रम था ही नहीं। मुझे तो आज एथेंस में होना था, ग्रीस में, लेकिन सब कुछ बदल गया। 4-5 दिन पहले सब बदल गया, उलट पुलट हो गया। तो मुझे आपसे बहुत प्रेम है, बहुत गहरा। जब आपको बहुत डर लगे, आप खुद अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करो, लेकिन उससे कंट्रोल ना हो तो आप अपने भीतर, अपने पेट में, स्टमक में आप फील करने की कोशिश करो कि कहीं कुछ हो रहा है क्या। तब आपको पता चलेगा कि आपके नेवल के आसपास कुछ हरकत हो रही है, एक खिंचाव सा हो रहा है। जानते ये क्या है? यहां पर नाभि चक्र, इसका मतलब कि आपका नाभि चक्र ब्लॉक्ड है। देह में 7 चक्र होते हैं, लेकिन अगर आप सुमिरन ध्यान भजन करते हो तो ये सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं और सीधा आज्ञा चक्र से काम हो जाता है। तो सुमिरन का अर्थ क्या है? यह सिमरन। सिमरन, ये बच्चा बैठा हुआ बहुत टैलेंटेड है, बहुत काबिल है, लेकिन सिमरन का अर्थ है सिमरना। स्मरण से बना है सिमरन। हिंदी में एक शब्द है स्मरण, संस्कृत में भी है शायद, तो संस्कृत से हिंदी में आया। तो स्मरण यानी अंतर में आवाज देना, पुकारना। किसको? अपने महबूब को, पिया को, मालिक को, सनम को। ये महबूब, पिया, सनम कोई नहीं, ये बाहरी, ये सब उस मालिक का संबोधन। सनम कोई व्यक्ति नहीं होता। जैसे कहने के लिए कह दिया पति परमेश्वर, वो परमेश्वर अलग है। ये आदर दिया, आपने रेस्पेक्ट दिया। वाइफ ने हस्बैंड को, पत्नी ने पति को आदर दिया। तो ये सनम, महबूब, पिया, ये सब उस मालिक के लिए, उस वाहिगुरु के लिए, ये सब उसके संबोधन है। जैसे पिता शब्द भी उस प्रभु के लिए, वही पिता है। बायोलॉजिकल फादर को पिता नहीं कहते, लेकिन आदर देने के लिए तुम ही मेरे भगवान हो, हम पिताजी कहते हैं। तो अब तो खैर पिता पर्याय बन गया फादर का। तो सिमरना यानी आवाज देना, पुकारना अपने हुजूर को, उस वाहिगुरु को, उस पूर्ण ब्रह्म को। क्यों पुकारना? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मोबाइल उठाते हो, किसी को फोन लगाते हो। क्या करते हो? आजकल तो वॉइस कमांड आ गया। अगर iOS का फोन है तो आप क्या जो भी कमांड देते हो, आगे वो शब्द लेते हो जो भी आपने सेट किया हुआ है, और कहते हो डायल ABC, तो ABC को फोन लग जाता है। मैं कहूं फोन लगाऊं कि डायल सिमरन, तो सिमरन को फोन लग जाएगा। डायल कनिका, तो कनिका को फोन लग जाएगा। डायल ज्योति, तो ज्योति को फोन लग जाएगा। ऐसे ही जब आप कहते हो डायल,
मेरा पिया मेरा मालिक वाहे गुरु, तो उसको फोन लग जाता है। ये जो बाहरी सिस्टम है टेलीफोन का, इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग सिस्टम आपके भीतर का है। पहले इन बच्चों को तो पता भी नहीं, पहले तो फोन ऐसे तो होते नहीं थे। अभी तो आप ऐप बेस्ड कॉल करते हो, अनलिमिटेड बात करते हो, पहले ये सब सुविधा नहीं थी। ये मोबाइल का ही जीवन बहुत पुराना नहीं है। देखिए जो बच्चे 15-20 साल के, उनको तो पता ही नहीं कि ये क्या है। और आज का जो स्मार्टफोन है, ये तो मुश्किल से 13-14 साल पहले का है। 2010 तक मुझे नहीं याद है कि स्मार्टफोन होते थे। पहला स्मार्टफोन आया था तो नाम नहीं लूंगा, अमेरिका की कंपनी है और एक कोरिया की कंपनी, दोनों ने बनाए थे। तो कोरिया की कंपनी का जो स्मार्टफोन थोड़ा बड़ा, टैब से थोड़ा छोटा आया था, टैबलेट से। तो कुल मिला के इसका मतलब ये कि उस जमाने में सबसे अच्छे फोन जो होते थे वो कीपैड वाले होते थे। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तो उसका कोड लेकर के लोग मैसेजिंग के लिए यूज करते थे। नाम नहीं ले रहा हूं, बस समझ के जिनको पता है। खत्म हो गए और फिर ये स्मार्ट फोन आ गए। इसका इतिहास तो बहुत नया है। पहले तो लैंडलाइन भी नहीं थी और इंटरनेशनल कॉल के लिए तो बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती थी और बहुत महंगी कॉल हुआ करती थी। लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो बात कर लेते थे, गुरु बात कर लेता था। ऐसा बहुत बार हुआ कि जब हमने अपने गुरु को पुकारा तो उसका शरीर पहुंच गए। ऐसी एक घटना मैंने कई बार सुनाई है, लेकिन ऐसी एक घटना हुई थी, एक दुर्घटना हो गई थी। तो सबने पुकारना शुरू किया कि गुरु महाराज दया करो, दर्शन दे दो, आप आ जाओ। उनका प्रोग्राम कहीं और का था, लेकिन गुरु महाराज उस समय उस जगह पे कुछ ही देर में प्रकट हो गए। तो जगह का नाम आजमगढ़ है। तो जिन्होंने कहानी सुनी है उनको पता है, उनको याद आ गया। पूरी कहानी विस्तार से फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन ये होता है, आज भी होता है कि आप किसी को याद करते हो और वो फोन करते था, आप कहते अरे अभी तो सोचा था तुमको फोन लगाने के लिए। कैसे होता है ये? क्योंकि आपके भीतर भी एक सिस्टम है। वो सिस्टम तुरंत संदेश कन्वे कर देता है, संप्रेषित कर देता है। तो ऐसे ही जब किसी के प्रति आप जलन रखते हो, घृणा का भाव रखते हो, नेगेटिव थिंकिंग रखते हो, तो वो भी वो कन्वे कर देता है और वो आदमी भी आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाता है। इसलिए किसी को बुरा मत समझो और किसी की निंदा मत करो, वरना तुम भी बुरे हो जाओगे और उसके पाप के बोझ की तले दब जाओ। आपको लगता है कि वो बुरा है, ये अलग बात है। वो रास ना आया मुझको। मेरे बहुत प्रिय है राजेश रेड्डी जी, उनका शेर है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर देता हूं मैं कि ये अलग बात है, वो रास ना आया मुझको, उस बुरे शख्स में वैसे तो बुरा कुछ भी नहीं। आप जिसकी निंदा करते हो उसकी प्रशंसा करने वाले भी लोग हैं, और जिसकी आप तारीफ करते हो उसको भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं। आज भी बहुत से हिस्सों में सुनते हैं कि दक्षिण और कई सारे इलाकों में रावण के अनुयायी है। तो निकालने वाले तो राम के भी अंदर भी बुराई ढूंढ लेते हैं और रावण की प्रशंसा की बात भी सोच लेते हैं। तो बात ऐसी है कि आप इस फेर में पड़ो मत। एक चीज आप सीखो, मैनिफेस्टेशन, धारणा। इस पर मैंने बहुत बार कहा है। देखो, अष्टांग योग, योग यानी जोड़ना और छोड़ना, इसके 8 हिस्से बताए गए हैं। किसी भी चीज को करने के लिए, अगर आप पढ़ाई से जुड़ना चाहते हो, आप करियर से जुड़ना चाहते हो, एक अच्छे बिजनेस से जुड़ना चाहते हो,
तो इसके 8 हिस्सों को आपको शार्प करना पड़ेगा, निखारना, संवारना पड़ेगा। वो क्या है? यम। यम यानी संयम। संयमित रहना है आपको। आप अच्छे करियर में ग्रो करना चाहते हैं या फिर आप प्रभु को पाना चाहते हैं? आप बहुत अच्छी लाइफ चाहते हैं या आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं? संयम से रहना पड़ेगा, यम। दूसरा है नियम यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी है। कभी भी सोना, कभी भी उठना। आप बहुत काबिल हो लेकिन आप अपनी काबिलियत को माफ करना नष्ट कर रहे हो। अनियमित जीवन अच्छा नहीं होता। यम, नियम, आसन। आसन यानी कैसे बैठें, कैसे उठें। रॉन्ग पोस्चर में जब आप खड़े होना शुरू होते हो तो आपको कुछ समय के बाद बैकएक शुरू हो जाता है। जैसे देखो, मुझे किसी ने बताया नहीं, तो मेरा जो पोस्चर है आप देखोगे मैं हमेशा ऐसे हो जाता हूं, जिसका खामियाजा भी भोगना पड़ता है, लोगों के कर्मों को भी झेलना पड़ता है। लेकिन भी तो आसन, तो योग के आसन, वो भी उठने बैठने की शैली, देह को कैसे फ्लेक्सिबल रखें, तो ये इसको लेकर के सचेत रहो। भाई जब आप ठीक से बैठोगे, आपकी सिटिंग हैबिट ठीक होगी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, तभी तो आप देर तक काम कर पाओगे, देर तक ऑफिस में काम कर पाओगे, देर तक टैक्सी चला पाओगे, देर तक खेती कर पाओगे, देर तक दुकान चला पाओगे, ज्यादा मेहनत कर पाओगे। आपका पोस्चर ही ठीक नहीं है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, आप कुछ भी करोगे आधे घंटे में थक जाओगे। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राण यानी प्राण वायु। अगर प्राण वायु पर काबू कर लिया जाए तो आयु दोगुनी हो सकती है, कई गुना ज्यादा हो सकती है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। प्रत्याहार, ये 5वां हिस्सा है। प्रत्याहार का क्या मतलब? मतलब कि हर जगह से खुद को समेट करके अपने लक्ष्य की तरफ खुद को झोंक देना। आप प्रभु को पाना चाहते हो, संसार से विरक्त हो जाओ, संसार में रह के संसार से अलग हो जाओ। यहां रहो लेकिन आपके ऊपर संसार का असर ना हो। आप अच्छा करियर चाहते हो, आप जब काम कर रहे हो तो आप सब भूल जाओ, घर द्वार, परिवार, समाज सब भूल जाओ, अपनी जॉब पर फोकस करो। आप एजुकेशन में अच्छा करना चाहते हो, आप खुद से समेट लो हर जगह से और एजुकेशन में लगा दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह से विड्रॉ करो और आप सिर्फ वो सिलेबस बन जाओ जिसमें से आपको एग्जाम देना है। प्रत्याहार। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है धारणा। इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जो सोचोगे वो हो जाओ। धारणा यानी धारण करना। आप जो धारोगे, जो धारण करोगे, वही आप हो जाओ। इसी को मैंने कहा कि आप जो सोचोगे वो हो जाओगे। तो जो वैचारिक कर्म, मैनिफेस्टेशन, इसको लेकर सजग रहना। ऐसा कोई वायरस अपने भीतर मत आने देना जो आपके हार्डवेयर को तहस नहस करते हैं। एक उल्टे विचार आपको दैहिक रूप से यानी कि बॉडी से, आपकी फिजिकल बॉडी को भी बीमार कर सकते हैं। जैसे एक वायरस आता है और आपके हार्डवेयर को खराब कर देता है, ये होता है ना। मोबाइल खराब हो जाता है, हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, तो क्या हुआ? तो वो वायरस तो कोई है नहीं, कोई कीड़ा तो है नहीं जो उसे जाकर डिस्टोर दी। तो वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। यानी धारणा। गलत चीज धार लोगे, खत्म हो जाओगे। सही चीज धार लोगे तो खुद को भी तारोगे और जाने कितनों को तार लोगे, पार कर लोगे। मैं क्या कर रहा हूं? अपना जीवन आप लोगों के लिए आपने समर्पित कर दिया। आप बताओ कि आपके पास कितना घूमता हूं, कहां जाता हूं, एक आध दो जगह जहां पे 10 बार जा चुका हूं या कई बार 3-4 बार जा चुका, बस उतनी एरिया में जाता हूं, तो कुछ नहीं। और मुझे कोई रुचि भी नहीं है, क्योंकि मैंने सब देख लिया, बहुत सुंदर सुंदर जगह देख ली। अब कहीं भी आकर्षण बचा नहीं है।
मेरे लिए जो मुख्य लक्ष्य है वो आप हैं। मैंने जो पाया है, जो मैं हूं, आपको देना चाहता हूं। जो मैंने पाया है वो आपको भी सिखाना चाहता हूं। और मैं क्या हूं ये छोड़ दो, आप क्या हैं ये बताना और दिखाना चाहता हूं। जब आप खुद को देख लोगे, जान लोगे, तो मुझे तो पहचान ही लोगे। लेकिन मैं कुछ भी बता दूं कि मैं ये नहीं ये हूं, आप जानोगे कैसे? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। वो बात सच्ची है, झूठी है, इसका पता चलेगा कैसे? जिसने जान लिया है वो तो जान जाएगा, और फिर वो आपको बताएगा कि ये नहीं ये है, तो उसमें भी संदेह करोगे और नया उल्टा कर्म कर बैठोगे। संदेह से बचना, न प्रभु पे संदेह करना, न सदगुरु पे, न स्वयं पे, न पति पे, न पत्नी पे, न बच्चों पे। संदेह तेजाब है, ये सब बर्बाद कर देता है। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। मैं बहुत कुछ देने आपको आया। ये पूरा कार्यक्रम अचानक से जो बदल गया, इसमें प्रभु की बहुत बड़ी करामात छुपी है। तो कल शाम को आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करता है। तो ये जो बताया कि 3:15 से 3:15 से 3:20 शुक्राने का समय है। अब कैसे उठें? तो बेहतर है कि जल्दी सो जाएं, या आप आराम लगा लें और उसमें आप शुक्राना करके 15-20 मिनट के बाद सो जाएं। अगर जग रहे हैं थोड़ी वर्जिश कर लें, एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा वॉक कराएं, और फिर उसके बाद कुछ देर सुबह ध्यान भजन कर। मैं आपको वचन देता हूं, अगर आपने मेरी ये बात समझ ली, आपने अपने भीतर नाम की कमाई शुरू कर दी, तो आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मेरी। मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा, ये आपको वचन देता हूं। मेरा वचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता। आपको लगता है कि अरे मेरी फला परेशानी सॉल्व नहीं हुई, अरे इतना कुछ कचरा आपने इकट्ठा किया, दया तो बहुत होती, दया तो आपके ऊपर बहुत है, लेकिन नए नए 10 तरह के झमेले में आपने खुद को फंसाया है। ये कर्म तो आपके कारखाने में से निकले, आपके भीतर से निकले। आपकी स्थिति अच्छी है बुरी, ये सब जिम्मेदार आप हो। और रही बात सदगुरु की, प्रभु की, वो तो हमेशा आपका है। आप उससे ही निकले हो, वो आपसे है, आप उससे हो। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा। प्रोग्राम नहीं था, लेकिन फिर भी आप सबके पास आके बहुत खुशी हो रही है। तो कल शाम को कुछ और आपको बात बताऊंगा। जय गुरुदेव।